नाजरीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल पाकिस्तान के ज़िला बिंबर की तहसील सुमानी के LOC पर वाक़या इलाका निहाला में, बिल्कुल अपने रेजिडेंस पे, अपने घर में मेरे पास मौजूद है। यहाँ हल्का LA6 सुमानी से उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के टिकट पर। हमारे आज़ाद कश्मीर की रियासती सतह पे बल्कि मुल्की लेवल की तालीमी शख्सियत हैं। सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हवाले से इनोवेटिव सिस्टम को इन्होंने न सिर्फ मुतारफ़ कराया बल्कि कामयाब तरीन सतह पे उसको ले जा चुके हैं और इस वक्त भी उसकी सुपरविजन कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे मिलत स्कूल के रीड फाउंडेशन को शिफ्ट करके इस वक्त उसको भी कामयाबी से हमकिनार कराने में बुनियादी किरदार अदा किया। ये इनकी तालीमी खिदमत हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और इनके बच्चे भी नामी ग्रामी ओहदों पर फाइज हैं। और अब हम इनको सियासत में इस दफ़ा इलेक्शन 2021 में बतौर उम्मीदवार हल्का LA6 के तौर पर देख रहे हैं और उसी मुनासबत से आज मेरे घर पर यहाँ मेरे रेजिडेंस पे इनका ये मैं पहला इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो नाजरीन, इस बुनियादी तारफ़ के बाद हम मुखातिब होते हैं प्रोफेसर फ़खरुद्दीन साहब से। जी, आप ये बताएंगे कि आप की तालीमी खिदमत का अरसा कितना है, यानी जब आपने तालीम छोड़कर बतौर उस्ताद या अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और इस वक्त तक? कोई 34 साल से कुछ जायद मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है। उसके साथ कोई 8 साल रीड फाउंडेशन की ऑर्गेनाइजिंग और उसकी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और पिछले कोई 12-14 सालों से इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम की चला रहा हूँ। जी नाजरीन, ये थी इनकी तालीमी खिदमत। अब हम इनसे बात करेंगे असल बात पे पॉलिटिकल हवाले से, चूँकि जमात इस्लामी वाहिद एक जमात है जो पाकिस्तान में कायम है, उसी का लिंक मकबूजा कश्मीर से है, आज़ाद कश्मीर से है और उसी का लिंक बांग्लादेश से, वही इंडिया में और वही बाकी ममालिक में। इस वाहिद जमात है जिसमें जामियत और जिसका प्रोग्राम, जिसका सिस्टम, जिसका लिंक, जिसका आपस में चैनल आलमगीरियत का सबूत देता है। और जमहूरी हवाले से जो इसका पार्टी सिस्टम है वो हकीकी जमहूरियत से रूशनास भी है और उसी हवाले से लोग इनके मोतरफ भी हैं जमात इस्लामी के। तहम पॉलिटिकल हवाले से उस सतह पे क्यों नहीं जा सके, ये सूरत हाल अभी हमारी बात चलेगी प्रोफेसर फ़खरुद्दीन साहब से। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने अब प्राइवेट लाइफ जो गुजार रहे हैं उसमें जमात इस्लामी के लिए अदबी तालीमी खिदमत के साथ साथ क्या खिदमत सर अंजाम दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी के साथ मेरा तल्लुक़ तो 1970 से ही चला आ रहा है। जिस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान के आखिरी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी मैं कराची में जमात इस्लामी के एक पोलिंग स्टेशन में जमात का पोलिंग एजेंट के तौर पर वहाँ मौजूद था। उसके बाद जमात के साथ जो बचपन से आगाज़ हुआ मेरा तारुफ़ या हमदर्दी या तल्लुक़ का, वो आज बुढ़ापे में भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक ऐसी तहरीक से मेरा तल्लुक़ है जो इस्लामी भी है, जमहूरी भी है, मनज़्ज़म भी है और आलमगीर भी है और इसके अंदर अख़ुवत भी है, मोहब्बत भी है। कोई बरादरीज़म नहीं है, कोई फ़िरका वारियत नहीं है, कोई इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। खालिसन इस्लाम के गलबे के लिए काम कर रही है। तो आपका नाजरीन तारुफ 70 से दे रहे हैं, 70 से कबल भी, तो यूँ कह लें कि निस्फ सदी इनका ताल्लुक और वाबस्तगी है जमात इस्लामी से। और अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने पॉलिटिकल आगाज़ किया है जिस भी अंदाज से, लेकिन अब आप बतौर उम्मीदवार हल्का LA6 सुमानी क्या कहेंगे कि आपके पास जमात का एक प्रोग्राम है, आप उसकी मुनासबत से ही आगे बढ़ेंगे या कुछ अपना ज़ाती प्रोग्राम भी, कुछ अपने हल्का के हवाले से भी सोच और सलाहियत और प्रोग्राम है? असल प्रोग्राम तो वही है जो पूरे आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी का है। इस्लामी निज़ाम का क़याम और तहरीक आज़ादी कश्मीर की तकमील ये है। लेकिन साथ साथ क्योंकि हमारे हल्के के मखसूस मसाइल भी हैं जिनको हल करने के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी। ये इलाका
एक किस्म का बदकिस्मत इलाका है जहाँ पर तमाम कुदरती वसाइल होने के बावजूद उनसे फ़ायदा नहीं उठाया जाता। यहाँ के बेहतरीन व मुखलस लोगों और आमदाद लोगों की मौजूदगी में, काम करने वाले लोगों के मौजूदगी में उनके लिए काम नहीं है। जहाँ पर तालीमी इदारे तो बहुत हैं, लेकिन तालीम के लिए कोई बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं की गई है। पढ़ लिख कर हज़ारों लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आगे उन्हें अपना कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता। हमारे जंगलात दिन ब दिन तबाह हो रहे हैं, जो हमारा कुदरती वसाइल का बड़ा ज़रिया है वो कटाई हो रही है बेदरेग, और उनको ज़ाया किया जा रहा है और नई परवरिश भी नहीं हो रही है, आग भी लग रही है। हमारा प्रोग्राम है कि हम जंगलात को बचाएं और हर साल 1 लाख दरख्त नए लगाए जाएं। उसके लिए हम पाक अफवाज की भी मदद लेंगे, उसके लिए हम सियासी पार्टी अवाम की भी मदद लेंगे, महकमा जंगलात के भी तामन से हम इस आबादी को हरा भरा करेंगे। यहाँ पर हम जंगलात की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं ताकि लोग दरख्त बेचने के बजाय फर्नीचर बनाएं और उसकी बिजनेस करें। हम यहाँ पर पानी के वसाइल को तरक्की देंगे। हमारी कोशिश होगी कि लोकल बिजली पैदा की जाए, हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के लोकल सब्जियाँ पैदा की जाएं। हम किचन गार्डनिंग और इस तरह की चीज़ों का भी आगे बढ़ाएंगे। हम गरीबों के तालीम के लिए पहले से ही बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे, रीड फाउंडेशन के ज़रिए और जमात इस्लामी के ज़रिए, लेकिन हम तालीम को अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कम से कम फौरी तौर पर 3 जगहों पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कायम हों, क्योंकि मैट्रिक या FSC के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो इंशाल्लाह मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका ऐलान करूँगा। जी नाज़रीन, ये इनका एक खद खौल था जो इन्होंने पेश किया आप आवाम के सामने कि ये मेरे हल्के के हवाले से प्रोग्राम है, ये हमारी कौमी ज़रूरतें और ये हमारा तालीमी सिलसिला है और समाजी हवाले से हमारी खिदमत होंगी। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि सियासत जो हल्के की है वो बरादरीज़म के गिर्द घूमती है, या आप उसको क्या समझते हैं कि बरादरीज़म से हटकर मफादात के गिर्द घूमती है, या सिस्टम की खराबी है? आप इस पे एक तनकीदी सा जवाब दें जो कम से कम 2-3 फिक्रों में हो। यही सवाल कुछ देर पहले मुझे समानी में किसी ने पूछा। मैंने कहा कि अगर हमारे पास खालिस माल, अच्छे फ्रूट, अच्छे सेब, अच्छे केले, अच्छे माल्टे मौजूद हैं, तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी दुकान पर आओ जाटो क्योंकि मैं जाट हूँ और यहाँ से ख़रीदो, और राजपूत तो मेरी दुकान पर आओ क्योंकि मैं राजपूत हूँ। अगर मेरा माल मेरी है तो लोग खुद ब खुद आएंगे। अगर माल मेरा गंदा है, लो क्वालिटी का है, तो फिर मैं बरादरी का सहारा लूँगा उसको बेचने के लिए। तो वो लोग जो बरादरीज़म का सहारा लेते हैं और सियासत को आलूदा करते हैं, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमारी सियासत मेरिट पर होनी चाहिए, असूलों पर होनी चाहिए, दस्तूर और कानून पर होनी चाहिए, ना कि इन छोटे मोटे जज्बाती इशू पर होनी चाहिए। मैं इनको ख़त्म करके एक असूली सियासत करना चाहता हूँ, उसकी बुनियाद रखना चाहता हूँ, ताकि लोग आप ना ये देखें कि हमारी निजात किस में है। बरादरीज़म के नाम पर सियासत करके लोगों को कुछ भी नहीं मिला, फिरका वाराना मामलात पर चल कर कुछ नहीं मिला, तलखियाँ मिली, लोग आपस में लड़े, लोगों के नुकसानात हुए, लोग आगे नहीं बढ़ सके, तरक्की नहीं कर सके। इसी वजह से वो जहालत के अंधेरों में घूमे। मैं इसको इल्म की रोशनी की में तब्दील करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि हम सारी इन चीज़ों को ख़त्म करके एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ें, तालीम हासिल करें, तरक्की करें, फलाही माशरा बनाएँ और कश्मीर को आज़ाद करें। जी नाज़रीन, इनका तर्ज तखातुब जो है वो बता रहा है आपको कि एक एजुकेटेड आदमी, एक प्रोफेसर, एक दूरंदेश, एक मुफक्कर और स्कॉलर आदमी की सोच में और एक आम सियासतदान की सोच और उसके रवैये में कितना फ़र्क होता है। ताम हम इनसे ये सवाल करेंगे कि आप आवाम के पास जा रहे हैं और आवाम के मिजाज में कुछ और पाया जाता है, और जब मजबूरी तौर पे आप इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम को उसके मिजाज के मुताबिक डील करेंगे। आया ये बताइए कि हमारा कचहरी और थाना कल्चर जो है, इसमें आप किस तरह अपने आप को एडजस्ट करके डेवलप करेंगे, ये बताइएगा। सूरत हाल जो इस वक्त 75 साल या 74-73 साल से जारी है, इस जो करप्ट कल्चर सिस्टम है, इसको किस नज़र से देखते हैं और इसके लिए तदारुक क्या है, और मौजूदा जो आप पेशरफ्त करेंगे वो इस कदर पेचीदा हालात और पेचीदा कल्चर में कैसे करेंगे? ये 3 सवाल इकट्ठे हैं, आप इनका जवाब दीजिएगा और जामिया, ताकि आवाम की रहनुमाई हो। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा निज़ाम इंसाफ सबसे ज़्यादा वो सीधा होकर ख़राब हो गया, मुर्दा हो चुका है। दादा परदादा कोई केस अदालत में लेकर जाते थे, पोते और पड़पोते उसको भुगत कर वो भी बूढ़े हो गए, लेकिन फैसले नहीं हो पाते। हमारी कोशिश ये होगी कि ये हमारा जो करप्ट निज़ाम है उसके अंदर
हर ऑफिस के अंदर ऐसा सेल हो, उसके लिए काम करने का तरीकाकार हो कि ये काम कैसे होगा, फलां चीज़ की फ़ीस कैसे होगी। थाने में जाएँ तो एफआईआर दर्ज करनी है, फौरी तौर पर जाएँ। बरक़ियात में जाएँ तो आपके लीगल बिल हों, वो उससे बड़े हुए ना हों। उसके लिए लोगों को ये शिकायत ना करनी पड़े कि मेरे मीटर पर तो 4000 लिखा हुआ है, 6000 लिखा हुआ है और आप बिल दे रहे हैं 10,000 का। ये क्यों इजाफी 6000 आपने कर लिए, इनका कोई जवाब नहीं होता। क्यों इजाफी कलेक्शन की जाती है? हर महकमे के अंदर जाएं तो लोगों को एक किस्म की लूट मार होती है। हमारी कोशिश ये होगी कि इन महकमों के सरबराहान को, इन महकमों के ज़िम्मेदारों को बताएं कि आप अवाम के खादम हैं, खिदमत के लिए लगाया गया, ना कि इनके हाकम हैं। वो हाकम तो चले गए, पाकिस्तान आज़ादी के बाद वो चले गए थे। आप तो खादम हैं, आपको ये तासर देना चाहिए था, ये साबित करना चाहिए था कि वाकई पाकिस्तान आज़ाद हो चुका, ना कि डोगराशाही आज भी मौजूद है। इसके लिए हम इंशाअल्लाह अपने लोगों को जगाएंगे भी, अपने सरकारी मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेसी के लोगों से मिलेंगे भी, दोनों तरह से इस्लाह बहाल की कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह ने किया, जमात इस्लामी पूरी तरह कामयाब होगी तो फिर तो वो सारी चीज़ों का किबला दुरुस्त कर लेगी। लेकिन जहाँ उनका कोई एक नुमाइंदा भी कामयाब होता है, वो खल्क़ खुदा के लिए रहमत बनकर आता है। इंशाल्लाह हम भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी नाजरीन, इन्होंने एक खुद खोल दिया कि इलेक्शन के बाद ये किस तरह से सिस्टम को डेवलप करेंगे। हम इनसे अहम सवाल करने जा रहे हैं कि जमात इस्लामी हालिया जो इलेक्शन आ रहा है, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप बता रहे हैं, आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतारफ़ हैं, आपके बहुत से शागिर्द हैं। आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि आपकी अब तक की खिदमत के हवाले से आपको क्या अवाम और उन दोस्तों और उन शागिर्दों, उन शख्सियात का इखलाकी तावन अब सियासी तावन में बदलता और आपकी पुश्तबानी, आपकी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, या आपको भरतौर मेहनत करनी पड़ेगी? ये मुझे पता है कि मेरे हज़ारों शागिर्द हैं जो मेरे साथ तावन करने पर आमादा हैं, कुछ फ़ोन करके भी बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब मुझे पता है कि मैंने आका परचम उठाया है, तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मुझे 4 वोट मिलें या 40,000 वोट मिलें। मैंने अपना मिशन पूरा करना है। अगर लोग इसके साथ नहीं देते तो इसका मतलब नहीं कि मेरा मिशन नाकाम हो गया। नाकाम तो वो लोग होते हैं जो आका साथ नहीं देते। हक होता है, सारी दुनिया में उसको रिजेक्ट कर दे, वो फिर भी हक होता है। मुझे अपने अवाम से, अपने नौजवानों से, अपनी बेटियों से, बहनों से, माओं से, सबसे तवक्को है कि वो जिस तरह इस वक्त पिज़राई कर रही हैं, इसी तरह मुझे तवक्को है वो वोट भी देंगी और कामयाबी कराएंगी। अगर इन लोगों ने असम्बली में भेज दिया तो इंशाअल्लाह बादी इस्मानी की बड़ी शानदार नुमाइंदगी होगी पूरे इलाके से। आपसे आपकी अवामी तवक्कुआत के हवाले से एक सवाल करेंगे। नाजरीन आपसे ये चाहेंगे, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि अभी 1 साल करीबन बाकी है, क्या आप अमली तौर पे जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बासियत उम्मीदवार, एक जमाती उम्मीदवार के हवाले से तो अलग बात है, लेकिन आप एक कायद की हैसियत से, एक हल्के के लीडर की हैसियत से आवाम के लिए समाजी और महकमाना इदारा जाती जो करप्शन है, ज़्यादती है, उस सिस्टम के लिए कुछ ऐसा प्रैक्टिकली अमली तौर पे कुछ करने के लिए प्रोग्राम बना चुके हैं या बनाकर अमली तौर पे कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं जो आवाम को आपकी तरफ माइल करे, बल्कि आवाम भागी दौड़ी आपकी जानिब आए और आपको सियासी तकवीत भी मिले, आवाम को रिलीफ भी मिले? क्या आप ऐसा प्रोग्राम रखते हैं? असल में आवाम को कोई नहीं कहता, कोई बिजली वाला नहीं कहता मुझे ज़्यादा पैसे दो, कोई पुलिस वाला नहीं कहता, कोई पटवारी नहीं कहता मुझे ये दो और वो दो। ये लोग खुद ही ऐसा करते हैं। हमें आवाम की भी तरबियत करनी है कि वो अपने जायज़ कामों को जायज़ तरीके से ही जायज़ कामों को जायज़ तरीके से ही पूरा करें और जल्दबाजी में नाजायज़ काम ना करें। हमें जहाँ महकमों की, अदारों की इस्लाह करनी है, वहाँ आवाम की भी तरबियत करनी है और हम बड़े पैमाने पर आवाम के ऊपर फोकस करेंगे। कुछ छोटे छोटे कामों के लिए मिलकर हल करें। हमारी छोटी छोटी कमेटियाँ होंगी। हम लोगों को जिधर झगड़े होंगे, हम पुलिस और कानून के हवाले करने के बजाय हम उन्हें कहेंगे कि आओ मिलकर बैठ के मसालत करते हैं। ना आपका खर्चा हो, ना दूसरे का खर्चा हो, ना पड़पोते तक केस जाए, जल्दी फैसले हो जाएँ और आराम सुकून से बैठें, अपने पैसे भी बचाएँ, अपना वक्त भी बचाएँ। इंशाल्लाह आवाम की तरबियत भी करेंगे और उनके लिए सरकारी इदारों के दफातर, पुलिस, थाने, कचहरी सब के लिए भी हम रहनुमाई करेंगे और मिलजुल कर ताली, चूँकि दोनों हाथों से बचती है,
हम दोनों फ्रीक मिलकर काम करेंगे। कुछ गलतियाँ इधर से होती हैं, कुछ गलतियाँ उधर से होती हैं, दरमियान में इस्लाह करने वाले कोई नहीं है। इंशाल्लाह हम ये नहीं काम करेंगे कि लोगों को लड़ाएं और दोनों से पैसे लें और सुलह कराएं। आप इस वक्त अपने आपको सियासी तौर पर हल्का L6 समानी में किस सतह पे देख रहे हैं, वोटों के लिहाज से, अपनी जो पब्लिक हमायत है उसके हवाले से, और अपने अगेंस्ट किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को अपने कंपटीशन में देख रहे हैं, या अपने आप को बहुत पीछे देख रहे हैं, और जो रवायती अंदाज है कि फलां जो है 3 है उनका कंपटीशन है, फलां 5 का है, ये ज़रा अपने आप को खुद ही, अपने स्टेज को भी और दूसरे जो आपके हरीफ आपके कंपटीशन में आ रहे हैं उनकी पोजीशन को बताएं, ताकि हम महसूस करें कि सहाफ़त को यहाँ क्या रोल प्ले करना है। हमारे साथी जो हैं उन्होंने भी अपने सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं, हम उनका बेहद एहतराम करते हैं। उनसे हमारी ये गुजारिश है कि लोगों को जोड़ कर रखें, लोगों को तोड़ कर ना रखें, किसी तरह भी लोगों को इकट्ठा रखें, मुतहद रहने दें। हमारा मिशन अवाम में इत्तेहाद और यगानत और यकजहती पैदा करनी है, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई और है। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं जो इधर बसते हैं, ना ये अदारे दुश्मन है, ना यहाँ के सियासी लीडर दुश्मन है। इसलिए हमें सियासी कंपेन असूलों पर चलानी चाहिए। कहते हैं घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, खुद ही पता चल जाएगा। 1 साल का भी फासला है कि कौन लोग आगे जाएंगे। अगर सारे लोग मेरिट पर बात करें तो आवाम को मेरिट पर फैसला करने में आसानी होगी। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। सबकी बराबर कोशिशें लगी हैं, सबको कोशिश करने का हक भी है, लेकिन आप अपनी छड़ी को ज़रूर घुमाएं, इतनी घुमाएं कि दूसरे की नाक पर ना लगे। तो इंशाल्लाह जब हम एक दूसरे का एहतराम करते हुए आगे बढ़ेंगे, आवाम को सही फैसला करने का मौका मिलेगा। जो भी आवाम बेहतर समझेंगे वही फैसला मुझे मंजूर होगा। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है कौन जीता है कौन हारता है। हमने आवाम की खिदमत करनी है, इन्हीं के अंदर रहना है। जी नाजरीन, हमसे मुखातिब रहे हमारे पास प्रोफेसर फ़खरुद्दीन साहब। हम इस बात को सम अप करने से पहले उन्हीं को ये मौका देते हैं कि अगर वो कुछ और जामिया तरीन अल्फाज में पैगामात देना चाहें हमारे इस मेरी वसातत से, हमारे इस चैनल की वसातत से, तो वो जो 2-4 लफ्ज़ कहना चाहें वो उनका हक है, वो अदा करें। मैं तमाम उन लोगों के सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि वो लोगों में इत्तेहाद और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम करें और बगैर किसी मनफी प्रोपेगेंडे के अपनी कैंपेन मुस्बत अंदाज में जारी रखें और आपने ऐसे प्रोग्राम पेश करें, लोगों को कायल करें। और लोगों को भी यही कहूँगा कि मेरिट पर फैसला करें, अपने मसाइल को समझें, ये देखें कि कौन बंदा आपके मसाइल को हल कर सकता है, उसके साथ तामन करें। और वादी का जो सुकून बहुत पुराना पहले का चला आ रहा था, 50 साल पहले का, जिसको सियासत ने परागंदा किया है, वो बहाल करें, ताकि हम इत्तेहाद की, मोहब्बत की, प्यार की एक वो फ़ज़ा बरकरार रखें जो हमारे आबाओ अजदाद इस वादी में पहले से जारी रखे हुए थे। और इंशाअल्लाह हमारा बाहमी तामन जारी रहेगा, अवाम का भी, लीडरों का भी, नुमाइंदों का भी, और इससे वादी को सुकून भी मिलेगा, वादी तरक्की भी करेगी। आए हम सब मिलकर कोशिश करें कि अपनी वादी को तरक्की दें, आगे बढ़ाएं और हर बंदा यहाँ का खुशहाल हो। हमारा माटो भी यही है कि खुशहाल फ़र्द और खुशहाल वादी। जी नाजरीन, पुरअमन खुशहाल वादी के पैगाम के साथ हमसे मुखातिब रहे प्रोफेसर फ़खरुद्दीन। हम नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।